कहना यही है कि जैसे जब सपा सरकार में आई हमारे यहाँ आईटीआई, तो एक उम्मीद जगी कि चलो हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के बच्चे जो है, जो जाके सुल्तानपुर या दूर दूर जाते हैं, कम से कम अपने यहाँ रह करके ये इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अभी तक इसका कुछ हुआ ही नहीं। दूर दूर से भी बच्चे आते हैं, पूछ के चले जाते हैं। साथियों, आज हम आपको एक ऐसी बिल्डिंग से रूबरू कराने वाले हैं जो ये बनी तो अखिलेश के ज़माने में है, और ये बनाई किस बात के लिए है, किस काम के लिए है, इन सारी चीज़ों को हम आपको दिखाएंगे। गेट देख लें और पूरी बिल्डिंग देख लें। इतनी शानदार बिल्डिंग, चमकती चमचमाती हुई, जिस तरीके से बिल्डिंग चमक रही है, चमचमा रही है, आप देखेंगे पूरी बिल्डिंग तैयार है। अंदर देखेंगे पूरी फर्श तैयार है। मतलब ये कहिए कि किसी एक अस्पताल को, किसी एक विद्यालय को, किसी एक संस्थान को चलाने के लिए जो आपको एरिया चाहिए, जो आपको कमरे चाहिए, जो आपको क्षेत्र चाहिए, वो सारा यहाँ मौजूद है। लेकिन ये बिल्डिंग बनाई किस लिए है और किस काम के लिए है, ये सारी चीज़ें यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हुए एक एक कमरे से आपको रूबरू कराएंगे। आर इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, हम एक्सप्रेस वे पर हैं। एक्सप्रेस वे, ये आपको बता दें कि ये जयसिंहपुर विधानसभा है, कूड़ेभार ब्लॉक है, और ये सारंगपुर ग्राम सभा है, जहां आप देखेंगे कि ये बिल्डिंग स्टैंड है। हम किनारे किनारे कैमरामैन से कहेंगे चलता जाए और ये दिखाता जाए कि ये पूरी बिल्डिंग कितनी शानदार तरीके से बनाई गई, एक्सप्रेस वे के बिल्कुल टच में है। ये बताया जा रहा है कि ये आईटीआई विद्यालय के लिए अखिलेश यादव की सरकार में बनाया गया, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार में बने हुई बिल्डिंग का क्या क्रियान्वित नहीं होना चाहिए? ये सवाल बड़ा है। क्रियान्वित हो जाती तो यहाँ के क्षेत्र के लगभग हजारों लोगों को, हजारों परिवारों के बच्चों को यहाँ लाभ मिलता कि यहाँ वो अपना प्रशिक्षण ले पाते। आईटीआई का टेक्निकल बनाने के लिए सरकार रोज बात करती है, ये कहती है कि टेक्निकल हो, आप औद्योगिक क्षेत्र में जाएं, औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करें। लेकिन औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो स्कूल चाहिए, और सरकार ने बनाया। पिछली सरकार का बना हुआ ये बिल्डिंग बनी हुई, ये बिल्कुल तैयार है। कमरा, किचन, और आप दिखाएंगे पूरा सिस्टम, जो भी विभाग यहाँ होते हैं वो सारे बन के तैयार हैं। ऑलराउंडर हम दिखाएंगे। इधर ये कैंटीन वगैरह सब बेल बना पड़ा है, जहाँ बच्चे रह सकते हैं, खा सकते हैं। गेम के लिए बनाया गया है। और बताया जाता है कि अखिलेश यादव जब भी अपने लोकसभा या विधानसभा चुनाव के लिए एक्सप्रेस वे से गुजरते हैं, तो वो अक्सर यहाँ रुक कर देखते हैं। यहाँ रुकते हैं और पूरी बिल्डिंग को देखकर कहते हैं कि बताओ, सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार तो बना ली, लेकिन एक विद्यालय नहीं चला पा रहे हैं। और रोजगारों के लिए पर डे बात करते हैं, लेकिन रोजगार के लिए मुहैया कराई गई जो तकनीकी शिक्षा है, वो आज भी गर्त में डूबी पड़ी है। रुक गया। साथियों, हम गेट से इंटर कर चुके हैं। आप देखेंगे हम गेट के पास खड़े हैं, और गेट से पहुंचते हुए अंदर दिखाएंगे कि ये बिल्कुल मेन दरवाज़ा है इस बिल्डिंग की, और कुछ लोग निकल भी रहे हैं यहाँ से। मेन दरवाज़ा है। हम इनसे भी जानेंगे कि ये कब बना और कब कितनी लागत में, लगभग कुछ अंदाजा तो होगा ही इन लोगों को। हम कहेंगे कैमरामैन थोड़ा आए और दिखाइए। ये मेन दरवाज़ा है, मेन गेट से आप इंटर करेंगे तो सीधा यहाँ पहुँचेंगे। और ये बिल्डिंग आप देखेंगे, अरे वाह! आ जाइए, आप भी देखिए। बिल्डिंग देखेंगे तो आप बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इतनी बढ़िया बिल्डिंग, और इसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा। ये देखेंगे फैन चल रहा है, बिजली की पूरी व्यवस्था है, फायर की पूरी व्यवस्था है, बिल्डिंग पूरी बनाई गई है, सारे सिस्टम लगाए गए हैं, लेकिन बिल्डिंग को बस यूं ही छोड़ दिया गया। सरकार इस पर कोई कार्य नहीं कर। हम चाहेंगे कि कैमरामैन ऊपर भी आए, हम एक एक चीज से आपको रूबरू कराएंगे। ये आप भी देखें कि पिछली सरकार ने जो बनाया, क्रियान्वित करने के लिए आज की सरकार कुछ नहीं कर पा रही। ये देखेंगे, ये फायर लगा है, फायर है। ये देखेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे, कितनी बढ़िया बिल्डिंग का सदुपयोग नहीं हो पा रहा, सरकार नहीं कर पा रही। ये सरकार, हम कहेंगे कि ये फेलियर है। सरकार का फेलियर है कि अभी तक इस बिल्डिंग को चला नहीं पाई। हर जगह सारे उपकरण अपनी अपनी जगह फिट मिलेंगे, व्यवस्था सारी है। आप अगर कहीं आग लगती है तो आग लगने की दशा में जो फायर का काम होता है, बुझाने का, वो सारी सिस्टम आपको मिलेंगे। हम दिखाएंगे यहाँ भी, ये सारा लगा पड़ा है।
बिल्डिंग का आप ये कह सकते कोई कमी नहीं रह गई है। ये पिछली सरकार, एक बार फिर बता दूं आपको, ये पिछली सरकार अखिलेश यादव के समय ये बनाया गया। आज की सरकार फेलियर है, इसको क्रियान्वित नहीं कर पाई। हम दिखाएंगे आगे भी आपको, एक एक रूम से रूबरू कराएंगे। ये बना है, पूरा हॉल है, एक एक कमरे से एक एक बिल्कुल उपकरण से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये पूरा हाल, मतलब बच्चों को पूरा लाभ मिल सकता था, लेकिन सबका सब जस का तस पड़ा है। ये पानी पीने की व्यवस्था है, ये बिल्डिंग पानी, हमें लगता है कम से कम कुछ नहीं तो 50 करोड़ रुपए यहाँ खर्च किए गए, और 50 करोड़ रुपयों का लाभ 5 बच्चों को नहीं मिल पा रहा। 50 को की तो बात बड़ी है। यहाँ क्षेत्र में औद्योगिक कोई स्कूल नहीं है, कोई राजकीय स्कूल हो कि बच्चों, तमाम गरीब बच्चे हर जगह प्राइवेट ITI कर रहे हैं। उनके जेब का जो पैसा खर्च हो रहा है वो कौन जिम्मेदार है? बेचारे अपनी गाड़ी कमाई किसान यहां बैठे हुए सत्ताधारियों के जो स्कूल खुले पड़े हैं उन पर खर्च कर रहा। क्या करे? बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को स्टेब्लिश करना है तो कहीं ना कहीं तो उसे भेजना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो जरूरत है शिक्षा की वो तकनीकी है, और तकनीकी शिक्षा के लिए सरकार की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल फेल है। एक एक कमरे से आपको जोड़ेंगे। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक एक कमरा, लाइट देखिए क्या क्या लाइटें लगी हैं। एक एक आप अपनी टीवी स्क्रीन, अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो भी, ये देखिए शौचालय है। वाह, हम तो कहेंगे कि दिल खुश हो जाएगा आप यहां आएंगे तो। सोच लीजिए बच्चों को अगर इस शिक्षा का यहां पढ़ने को मिलता तो क्या होता। जो व्यवस्था, वाह भाई, ये टॉयलेट है, ये देखिए सारा बिल्कुल बनाया गया है। एक फैशनेबल जो भी है, इतना तो बढ़िया हमें लगता प्राइवेट में नहीं ढूंढे मिलेगा जितना ये सरकारी कॉलेज में बनाया गया। लेकिन बिल्डिंग अभी सरकार को हैंड ओवर हो पाई कि नहीं हो पाई, ये अभी बड़ा सवाल है। ये सारी, मैं यहाँ के लोगों से भी पूछेंगे। हम भाई साहब यहाँ खड़े हैं, मैं चाहता हूँ कुछ अपना वक्तव्य दें। हेलो भैया साहब, आपके इसी क्षेत्र में ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई, क्या कहेंगे? अभी तक नई सरकार जो वर्तमान में है, पिछले 5 साल उधर भी रहा, 1 साल लगभग इधर 5 महीने होने को है, अभी तक इसको क्रियान्वित नहीं कर पाई। बिल्डिंग देखकर लगता है कि इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए जनता के, लेकिन जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। ये भाई साहब 3 साल 4 सालों से ऐसी बन के पड़ी है, अभी तक इसमें कभी कुछ नहीं हुआ। बनवाया कौन इसको? अखिलेश गवर्नमेंट बनी थी, अरुण वर्मा विधायक थे हमारे यहाँ, तो वही ले। अरुण वर्मा की उपलब्धि हम ये कह सकते हैं कि उनकी उपलब्धि है कि यहाँ राजकीय विद्यालय आया, लेकिन क्रियान्वित नहीं हो पाया। ये दर्द है, दर्द है। नहीं, हमारे यहाँ हमारे बच्चे, हम लोग गांव के बच्चे सब पढ़ते हैं इसमें। बच्चे आते हैं पूछ के, इधर आसपास से चले जाते हैं, भैया कब चालू होगा, कब 4 सालों से 4 सालों से बच्चे आके घूम के चले जाते हैं कब चालू होगा, और प्राइवेट में जाने को मजबूर है। हाँ, ये भाई साहब क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे इस पर? सरकार को आज का ये फेलियर कहा जाएगा। कहना यही है कि जैसे जब सपा सरकार में आई हमारे यहाँ ITI, तो एक उम्मीद जगी कि चलो हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के बच्चे जो है, जो जाके सुल्तानपुर या दूर दूर जाते हैं, कम से कम अपने यहाँ रह करके ये इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अभी तक इसका कुछ हुआ ही नहीं। दूर दूर से भी बच्चे आते हैं, पूछ के चले जाते हैं, भैया चालू हुआ। बिल्डिंग का क्या मामला है? बिल्डिंग हैंड ओवर हो पाई सरकार को या विभाग को, कि बस ऐसे अभी ये बिल्डिंग पड़ी हुई है? अभी तो बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं हो पाई है। अच्छा, बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं हो पाई है, अभी ये ठेकेदार के ही पास है। क्यों भैया, क्या कहेंगे? जी सर, जी सर, अगर ये विद्यालय, ये आपके गांव में, आप जी, इसी क्षेत्र के स्थानीय जी, लोग हैं, जी। शुभ नाम आपका? सूर्यपाल यादव सर। सूर्यपाल यादव जी। भैया क्या कहेंगे, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, आप 3 फ्लोर शायद ये बिल्डिंग है, तीनों फ्लोरों पर लगभग हमें लगता कोई कमरा, कोई जगह ऐसी बची नहीं जो उस पर काम ना हुआ हो। सारा बेल है, बहुत सारे पैसे खर्च किए गए, बच्चे घूम रहे हैं, दर दर प्राइवेट में भाग रहे हैं। अगर ये होता और चालू होता तो क्या लाभ मिलता है? सर जो है, जो गरीब बच्चे हैं सर, आज जाके सर घूस डोनेशन दे के सर कहीं एडमिशन करवा रहे हैं सर। अगर राजकीय ITI थी सर, कम से कम बजट में उनकी पढ़ाई हो जाती सर, और एक रोजगार का एक बढ़िया मौका होता। लेकिन सर 5 साल से ये सरकार को ओवर हैंड ही नहीं हो पाई है। क्या कहेंगे सरकार को? सर फेलियर हो साबित हुई है बिल्डिंग सरकार। के इसी बिल्डिंग के चौकीदार साहब मिल गए हैं। आप कुछ जानकारी रखते हैं कि ये बिल्डिंग कितनी बार विभाग से लोग देखने आए, हैंड ओवर का कितना प्रयास हुआ? बहुत फेरी आए। बहुत बार आए। हाँ, बहुत बार। तो क्या कहे, कुछ आप जानते हैं इसके बारे में? कहीं हैंड ओवर हो जाएगा, हैंड ओवर नहीं हुआ कई साल से। अच्छा, कई साल से पड़े। हाँ, तो जैसे कितने दिन से आप यहाँ?
हम तो जब से बन रहा तब से हैं क्या नाम है आपका? पहाड़ी। पहाड़ी जी मिल गए हैं। ये बता रहे हैं कि कई साल से 4-5 साल से 4-5 बार लोग आए। हम पीछे भी दिखाना चाहेंगे। अधिकारी आके देख के चले गए हैं, लेकिन इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। ये बगल में देखेंगे हम। आप एक चीज और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यहीं बगल में 150 मीटर दूर एक्सप्रेस वे पर, आपको बता दें, एक्सप्रेस वे पर यहीं आपका जेट उड़ा था, यहीं प्रधानमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री जी आए थे, 4 दिनों तक राउंड करते रहे। कम से कम 4 बार मुख्यमंत्री जी ने इस बिल्डिंग को देखा होगा। और एक जिज्ञासा तो जगती ही हर आदमी के मन में, इतनी बढ़िया बिल्डिंग है तो काम क्या इसमें होता है। लेकिन शायद ये जिज्ञासा उनके मन में नहीं जगी। अगर ये जिज्ञासा उनके मन में जगी होती कि बिल्डिंग में क्या है और किस लिए बनाई गई, तो आज यहाँ के लोगों को लाभ मिल रहा होता। ये आप देखेंगे पानी पीने के लिए बाहर की जो व्यवस्था है उसके लिए नल लगाया गया है। ये देखेंगे पीछे आप खेल सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं। ये बिल्कुल ये क्या बनाया गया भाई साहब, कुछ बताएंगे? ये हम पूछेंगे इनसे, ये चौकीदार साहब से, क्या बनाया गया? ये तो आवास है। आवास है। हाँ, कर्मचारियों के लिए आवास बनाया गया। और ये क्या बनाया गया? वो गाड़ी खड़े। अच्छा, ये हम कहेंगे कि पार्किंग बनाई गई। और ये लोगों के लिए जो यहाँ निवासी रहेंगे, जो कर्मचारी रहेंगे, उनके लिए निवास के लिए ये मकान बनाए गए। आप देख सकते हैं कि किनारे किनारे बिल्कुल बने हैं। बिजली की पूरी व्यवस्था है। आप देखेंगे सोलर पैनल भी लगाया गया है। सुल्तानपुर के किसी भी क्षेत्र में इतनी बढ़िया पार्किंग की व्यवस्था नहीं हुई जितनी बढ़िया ये पार्किंग है। ये किस चीज के लिए बनाया गया है? ये क्या बनाया गया है? ये बना है, इसमें मशीन वशीन वगैरह रहेंगे। अच्छा, ये जो आप देखेंगे कि स्टोर है, इसमें जो सीखने के लिए बच्चे आएंगे, टूल्स वगैरह सब इसमें रखे गए, मशीनें रखी गई। जो कहेंगे कि जो काम जिसको मिलेगा उस काम को सीखने के लिए ये व्यवस्था बनाएगी। ये सारा पैसा खर्च होने के बावजूद यहाँ के लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ के संबंधित प्रतिनिधियों और उसके बाद डीएम साहब से भी मैं आग्रह करूंगा कि एक नज़र दुनिया से हटाकर आप यहाँ भी रखिए, क्योंकि यहाँ अगर आपकी नज़र आती है तो यहाँ की सैकड़ों नज़रों में रोशनी आ जाएगी। ये भाई साहब खड़े हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे। कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगे, ये क्या है, बन के तैयार हुआ और अभी तक हैंड ओवर नहीं हुआ, लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा, क्या कहेंगे इस सरकार को? अरे सरकार सर दोहरा रवैया कर रही है, काफी दिन से नहीं चल रहा है सर। अच्छा, दोहरा रवैया है, काफी दिन से नहीं चल रहा। जी सर, इसमें सुरक्षा बल भी रुके थे 2-3 बार, सब उनके नॉलेज में है। तब सरकार के नॉलेज में है, उसके बाद भी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पिछली सरकार ने बना रखा है, हाँ वही उसी के चलते तो ऐसा तो नहीं कि हम इसको क्रियान्वित कर देंगे तो हो सकता श्रेय पिछली सरकार को मिल जाए? वही बात है सर, श्रेय वही है। अच्छा, श्रेय ले लेंगे, इसी के डर से ये क्रियान्वित नहीं की जा रही। जी सर। क्या क्या कह रहे हैं? सुनने में आ रहा है कि ये बिकने वाली प्राइवेट होने वाली ये प्राइवेट होने वाला है, किसी संस्थान को ये दे दिया जाएगा, ऐसा आप लोग कह रहे हैं? हाँ हाँ। तो साथियों, ये था, आपको पूरी बिल्डिंग से हमने रूबरू कराया। आप एक कमरा, एक सारा सिस्टम आपने जो भी यहाँ का है दिखाया, और हम पीछे का भी दिखाएंगे कि ये पूरी व्यवस्था यहाँ से लेके वहाँ तक फिलहाल जो भी है, आप पूरी बिल्डिंग देखकर दंग रह जाएंगे। पूरा सिस्टम आपने देख लिया। यहाँ की जनता के लिए ये वरदान था, लेकिन न चल पाना ये अभिशाप भी है। आर इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामकृष्ण पांडे, कैमरामैन संदीप कुमार अग्रहरी के साथ, जय हिंद, जय भारत।